अब देखो डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या पढ़ा था, b² - 4ac के बराबर पढ़ा था हमने। अभी हम समझने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। हेडिंग डाल दो। रूट्स मतलब वो जो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आते हैं ना, एक्स की या वेरिएबल की वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर दें इक्वेशन को। इतना पूरी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में इतना खराब अंडरलाइन किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने अभी किया। नहीं देखा तुमने? अच्छा हुआ नहीं देखा। वीडियो में देखो। वंस मोर वाली क्या बात है। इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम इससे बेकार अंडरलाइन किसी ने नहीं किया होगा जितना भी मैंने किया था। चलो, डिस्क्रिमिनेंट हम जानते क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है जी। उसके बाद जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं हम लिखते हैं वेरिएबल, जो कि ज्यादातर एक्स होता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। क्या आप में से कोई मेरे को बताएगा कि किस केस में कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब आप आंसर नहीं निकाल पाओगे? जब आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी? बोलो। जब a 0 होगा। बेटा अगर a 0 है, बाय द वे गुड ऑब्जर्वेशन, a क्या था? a था कोफिशिएंट ऑफ x² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन बहुत मजेदार है, क्योंकि a 0 होगा तो ओवरऑल इंफिनिटी हो जाएगा। बट डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द बेसिक कंडीशन? कि a नॉट इक्वल टू 0। बाबा अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, तो इस वाले फॉर्मूला का तो वैसे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, और बताओ। b 0 चलता है, b 0 होगा तो क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सोच। नहीं, आ सकते हैं आंसर। अगर मान लो डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे तुमने क्वेश्चन किया था ना होमवर्क में 33 वाला, 1 ± √33, आ रहा था ना आंसर। आ सकता है। और सोचो। देखो a 0 हो नहीं सकता, b 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, d 0 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा आंसर? -b + -b/2a आ जाएगा। ठीक है। प्लस जीरो करोगे मतलब -b + 0/2a, या -b - 0/2a, दो आंसर्स आ जाएंगे, दोनों बराबर आएंगे। क्या? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जीरो वैसे होंगे नहीं ऐसे। और सोचो। देखो, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट के अंदर है। यहां जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब चलते हैं, ए को छोड़ के ए जीरो नहीं हो सकता बस। बट डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया, मान लो हो गया -4, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ -4? अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप वो नंबर सोचोगे जिसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। तो आप बोलोगे क्या? 2। प्लस माइनस करके तो +-2 बोल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके -4 आ जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप -2 का भी स्क्वायर बोलोगे ना कि जी -2 का स्क्वायर -4 है, तो देखो -2 का स्क्वायर करने निकलोगे तो क्या बनेगा? -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट में अगर डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो नेगेटिव हुआ, आपका आंसर कभी भी रियल वैल्यू आएगा ही नहीं। बात समझे? इसका मतलब कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स का नेचर, रियल वगैरह ये सब बताने के लिए कौन सी क्वांटिटी हमारे काम में आएगी? ए, बी या डी? डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है बिना सॉल्व किए कि जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स किस तरीके के आएंगे। तो लिख लेते हैं हम पहले। हाँ, पहले कर लेते हैं हम इसको। लिख लो इसको। इफ डी इज ग्रेटर देन 0। बाबा डी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब डी हुआ पॉजिटिव। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो एक बार मान लो डी की वैल्यू हो गई 4, तो एक बार करोगे -b +2/2a, और एक होगा -b - 2/2a। आपको क्या लगता है ये दोनों नंबर सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे आंसर्स? डिफरेंट है। तो अगर ये डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे? इफ डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स
आर रियल। रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रियल नंबर्स? Real numbers are the numbers that can be represented on the number line. वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन, कार्टेशियन प्लेन, इन सब में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उन्हीं को कहते हैं रियल नंबर्स। हाँ जी, सारे नंबर्स ही आते हैं, बस ये वाले नहीं आ सकते, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, वो रियल नंबर्स नहीं होते। नहीं बता रहा हूं मैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, आप चाहो तो डिफरेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप देखो दोनों वैल्यूज आपके पास अलग अलग आई हैं। मैं एग्जांपल्स भी दूंगा अभी आपको। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी हो जाए इक्वल टू जीरो, तो ऐसे केस में आए क्या आएगा, देन रूट्स आर रियल एंड, देखो भाई, डी को जीरो पुट करो, क्या मिलेगा तुमको, एक बार -b+0/2 है, और दूसरा मिलेगा -b-0/2 है। मतलब पहले से भी क्या आएगा, -b/2 है, और दूसरे से भी क्या आएगा, -b/2 है। क्या लग रहा है आपको, रूट से दोनों बराबर आए हैं कि डिफरेंट आए हैं? बराबर आए हैं ना, तो हम बोलेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हो गया लेस देन जीरो, देन अगर तुमने ये लिख दिया कि नो रूट्स एग्जिस्ट, गलत। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ नंबर्स होते हैं जिनको आप, जो नंबर्स आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उनको रियल नंबर्स बोलते हो। जो नहीं कर सकते उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हो, 11th स्टैंडर्ड में आएगा। तो हम इन नंबर्स को, जो रूट्स आएंगे अब इस केस में, उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रियल नहीं है। बट नंबर्स तो है ना, चाहे इमेजिनेशन में ही सही। तो हम क्या बोलेंगे, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल वर्ड यूज करना जरूरी है। नो रूट्स एग्जिस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स भी या इमेजिनरी नंबर्स भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे, बट वो करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। नोट कर लो इनको, फिर इनके कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको। हो गया? कनिष्का तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं, पहले लिख दिया था। बहुत फास्ट है ये लड़की।